हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूट वाली संख्याओं का जोड़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, यानी अगर आप लोग को रूट के अंदर कोई संख्या दे दी जाए तो उस संख्या को आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 सवाल लिए। ठीक है, यानी पहला सवाल क्या है, 2√2 प्लस 3√2 है। ठीक है, ये पहले नंबर में सवाल में है। ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या है, 2√3 प्लस 4√5 है। ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, और तीसरा नंबर में क्या है, 3√12 प्लस 9√27। ठीक है, ये तीसरे नंबर में सवाल है। तो देखिए, जब भी कभी आप लोग को रूट वाली संख्याओं का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो रूट के अंदर संख्या दी हुई रहेगी उस पर फोकस करना है। ठीक है, यानी अगर रूट के अंदर दी हुई संख्या समान रहेगी तो ही जाके आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर रूट के अंदर दी हुई संख्या समान नहीं रहेगी तो उसको समान बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर समान बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो उसको वैसे जोड़ के लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या है, 2√2 प्लस 3√2 है। ठीक है, ये पहले नंबर के सवाल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन सवाल में देखिए कि रूट के अंदर यहाँ दिए क्या है, 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब रूट के अंदर इस सवाल में दोनों जगह समान है। ठीक है, तो देखिए जब भी रूट के अंदर समान रहेगा ना तो उसको आपको क्या करना है कि देखिए चाहे तो आप रूट वाली संख्या को कॉमन ले लें, अदरवाइज देखिए यहाँ क्या है, 2√2 है। ठीक है, यानी यहाँ दिया हुआ है 2√2 है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 3√2 है। ठीक, तो देखिए जब 2√2 में 3√2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 2 और 3 कितना होता है, 5। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देना है, 5√, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर आप सिंप्लीफाई करके बनाना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, और में देखिए तो क्या करना है कि जैसे रूट वाली संख्या है ना, यानी रूट में समान संख्या है तो रूट में समान संख्या है तो उसको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यानी 2, देखिए जब रूट में समान संख्या है तो कॉमन लीजिएगा, क्या आ जाएगा, √2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, अब बीच में प्लस है और इधर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 रूट हो जाएगा, 2 और 3 कितना जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या आ गया, 5√2 आ गया। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह जोड़ें तो वही आया। ठीक है, और इधर इस तरह थोड़ा सिंप्लीफाई करके जोड़ें तो वही आया, 5√2 आया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको जिन्हें जब रूट में दी हुई संख्या समान रहेगी तो उसको आप कॉमन लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। ठीक, अब अगला सवाल क्या है, 2√3 प्लस 4√5। ठीक है, ये दूसरा नंबर में सवाल है। ठीक, तो देखिए यहाँ देखिए कि रूट के अंदर कितना है, 3 है। ठीक है, और यहाँ रूट के अंदर कितना है, 5 है। ठीक, यानी पहले सवाल में देखिए कि रूट के अंदर 2 था, यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, लेकिन इस सवाल में देखिए कि रूट के अंदर यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब रूट के अंदर दी हुई संख्या समान नहीं है। ठीक, तो जब रूट के अंदर दी हुई संख्या समान नहीं है तो उसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि रूट के अंदर दी हुई संख्या समान नहीं है तो उसको आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो देखिए जब रूट के अंदर दी हुई संख्या समान नहीं रहेगी तो उसको आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, आप ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक, आप चाहें तो इसमें एक और है कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 2√5। ठीक है, यही इसका जोड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ जो रूट के अंदर दी हुई संख्या समान नहीं है इसीलिए इसको इस तरह जोड़े। ठीक है, अगर रूट के अंदर दी हुई संख्या समान रहती ना तो उसको इस तरह जोड़ते। ठीक है, लेकिन इस सवाल में देखिए कि रूट के अंदर दी हुई संख्या समान नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिए। अब देखिए तीसरे नंबर के रूप में सवाल में क्या दिया हुआ है, 3√12 प्लस 9√27 है। ठीक है, ये तीसरे नंबर में सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, पर जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, 3√12 प्लस 9√27 है। ठीक है, लिख लिए। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो रूट के अंदर दी हुई संख्या है अगर वह बड़ी संख्या है और उसका गुणनखंड करने के बाद कोई संख्या रूट से बाहर आ जा रही है तो उसका गुणनखंड करके उस संख्या को पहले बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, 12 है। ठीक है, रूट के अंदर 12 है
तो क्या हम लोग 12 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 3, क्योंकि देखिए जब 2 गुना 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, और 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 को हम लोग इस तरह लिखे हैं। ठीक है, अब बीच में क्या है प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इधर क्या है 9 है। ठीक है, अब इधर पे देखिए क्या है 27 है। ठीक है, तो यह 27 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 3, क्योंकि देखिए जब 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 27 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह इसको क्यों लिखें, ताकि इस संख्या से यानी रूट से इसमें से कुछ बाहर आएगा। ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ देखिए कि रूट के अंदर यहाँ 2 जो है ना 2 बार है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जब भी कोई एक संख्या 2 बार रिपीट करती है तो उसको बाहर कर लेते, एक संख्या को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 बार आ रहा है तो क्या करेंगे 2 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, यानी 3 गुना 2, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, इधर क्या है 9 है, अब गुना कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए कि रूट के अंदर 3 है। ठीक है, तो रूट के अंदर 3 है, लेकिन हम लोग को दो में से एक निकालना है। ठीक है, यहाँ 3 है तो इसमें 2 में से निकलेगा, इन दोनों में से, चाहे आपको इन दोनों में से निकाल लीजिए या फिर इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 3 जब बाहर करेंगे तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो देखिए जब 3 गुना 2 कीजिएगा कितना जाएगा 6 हो जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा 3, प्लस 9 गुना 3 कीजिएगा कितना आएगा 27, और रूट में क्या है 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या आ गया हम लोग के पास 6√3 प्लस 27√3। ठीक है, यानी 27√3 आ गया। ठीक, यहाँ देखिए कि रूट के अंदर जो संख्या है ना यानी दोनों जगह समान है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या है 6√3 है और यहाँ 27√3 है। तो देखिए जब 6√3 में 27√3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27×4 = 33, और रूट के अंदर क्या है 3 है। ठीक है, यानी 33√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जब भी कभी आप लोग को रूट वाली संख्याओं का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो उसमें सबसे पहला आप लोगों को क्या देखना है कि रूट में दी हुई संख्या समान है या नहीं। अगर समान है तो उसको जोड़ देनी है, अगर समान नहीं है तो उसको उसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।